Hello student, in this lecture I will discuss R2R ladder DAC. So basically इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने वेटेड DAC के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम DAC R2R ladder DAC के बारे में स्टडी करेंगे। तो R2R ladder DAC क्या होता है? R2R में बेसिकली सिर्फ हम जो रेजिस्टेंस सूट होता है उसकी वैल्यू या तो R होगी या 2R होगी, इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं होगी। बट इन द वेटेड रजिस्टर जो रेजिस्टेंस था वो नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड कर रहा था, 2 के पावर n-1 इंटू आर। ठीक है, बट R2R लैडर डेक में ये नंबर ऑफ बिट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द सर्किटरी ऑफ R2R लैडर डेक। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये ओपैम्प और फीडबैक पाथ ये लगभग सेम ही है। ओपैम्प आपका निगेटिव टर्मिनल में से एक फीडबैक पाथ है, इसकी वैल्यू 2R है, और निगेटिव टर्मिनल से जो आर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, और नीचे की तरफ आते हुए यह एक रेजिस्टेंस का एक सर्किटरी है। तो ये सर्किटरी में यू कैन सी जो पैरेलल में है उनकी वैल्यू 2R, और जो सीरीज में कनेक्ट है उनकी वैल्यू R है। ठीक है, और लास्ट में 2R। दिस इज द वे through which this resistance will be connected in the R2R ladder network। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग बीट है, ठीक है, B2 देन B1 देन B0, मतलब स्टार्टिंग बीट मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और लेस्ट मोस्ट बीट को हम लेस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलते हैं, जैसे कि वेटेड टाइप रजिस्टर में था। और ये कनेक्ट हो सकते हैं या तो ग्राउंड से या फिर माइनस भी रेफरेंस से। So this is the circuitry of R2R ladder deck, which is almost similar to weighted type register DAC। So इसका आउटपुट एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप आउटपुट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो बाई इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड, और आपको थेवेनिन्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, वी टी वी यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, हर जगह का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तब आप जाके इसकी आउटपुट एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। So my suggestion is don't go through this, just draw this circuitry diagram, write some important point like why R2R ladder DAC is important and why you are going to use at the place of weighted type register. So write some points like that and draw this circuitry and write the expression of output directly. Okay, so this is the some theory part which you can write in this topic. This part is the bits of binary number can only one of the two values, either 0 or 1। let 3 bit binary number, 3 bit binary number हमने कंसिडर किया है इसमें, जिसमें B2 B1 एंड B0। B2 क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और B0 क्या है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। डिजिटल स्विचेस क्या हो सकता है, या तो जीरो से कनेक्ट हो सकता है या भी रेफरेंस से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज सर्किटरी में शो कर रहा है उसी को पॉइंट वाइज आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, और दिस इज द फाइनल आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन। दिस इज जनरल, ये एन बीट R2R लैडर डेक के लिए है, इसको 3 बिट में लिख सकते हो, 2 बिट में। तो ये इंपॉर्टेंट आउटपुट एक्सप्रेशन है, इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आएंगे, तो इसको याद कर लीजिए। एडवांटेज बताया था आपको, वो एडवांटेज यहाँ लिखा हुआ है R2R लैडर का। एक न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन बेस पे तो कैसे करेंगे, वी कैन सी। सपोज हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है 01101 इंटू एन एनालॉग आउटपुट, और भी रेफरेंस वैल्यू 10 वोल्टेज है। तो हमको क्या मेजर करना है, एनालॉग आउटपुट मेजर करना है। तो यहाँ पर कितनी बिट्स है, 5 बिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भी आउटपुट का ये एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर सीधे वैल्यू रखिए, तो बी एन की वैल्यू 5 रखिए पहले, तो 5 माइनस 4, यानी कि B4/2 के पावर 0 प्लस B3/2 के पावर 1 से लेके B0/2 के पावर 3 तक या 4 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यू लिखो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो भी आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी, भी आउट वैल्यू आ जाएगा -4.0625 वोल्ट। तो देखो ये दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक नंबर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बट इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि खुद सर्किटरी ड्रॉ करेगा, और सर्किटरी ड्रॉ करके
इस तरह से मैं भी शुरू करता हूँ, किसी को ग्राउंड कर देगा, किसी को माइनस भी रेफरेंस से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड से कनेक्ट है उसकी वैल्यू बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो भी रेफरेंस से कनेक्ट होगा उसकी वैल्यू 1 रहेगी। तो आपको डायरेक्टली समझना है कि B0 B1 B2 की वैल्यू क्या होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो दिस इज द question based on the R2 ladder deck, and before was the your theory question. ये क्वेश्चन और दिया है इसमें दे, ये आपका है 101110, और इसमें भी रेफरेंस कनेक्टर, ठीक है, इसमें भी कनेक्ट करना, तो सेम क्वेश्चन है, इसको भी निकाल सकते हो, आपको सॉल्व कर सकते हो फार्मूले से। इसका आंसर -8.25 वोल्ट, ठीक। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की बात करते हैं। अभी तक हम लोग क्या पर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसमें कि वेटेड टाइप एंड R2 लैडर डेक टाइप, ठीक है। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की बात करो, ADC, जिसमें क्या होगा कि आपका इनपुट क्या होगा एनालॉग, और आउटपुट क्या होगा डिजिटल, ठीक है, जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रीवियस वन। तो इसमें देखिए ये है आपका, तो एक सिंगल इनपुट अप्लाई करोगे और मोर देन वन आउटपुट आपको प्राप्त होगा 1010 के फॉर्मेट में। दिस इज द जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम। ये कितने प्रकार का होता है, ये भी दो तरह का होता है, डुअल स्लोप ADC, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ डुअल स्लोप। बेसिकली ये सर्किटरी का वर्किंग ही लिखना है, ये डायग्राम डुअल स्लोप में बनाइए, ठीक है। इसकी वर्किंग लिखिए, वर्किंग कैसे है, बहुत ही आसान वर्किंग है, यहाँ पर सब कुछ समझाया गया है, ठीक। तो हम इसके बारे में अभी यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं 1 by 1। पहले आपका क्या है, ये 0 0 पे काउंटर है आपका, ठीक है। ये पहला पार्ट देखिए, ये जो सर्किटरी है, ये आपका ओपैम्प है, ओपैम्प में फीडबैक में कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। पहला हो गया ये फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या है, ओपैम्प ही है, बट इसमें कोई भी फीडबैक नहीं है। तो जब ओपैम्प होता है कोई फीडबैक नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कंपैरेटर। तो अगर ओपैम्प में फीडबैक में कैपेसिटर लगाते हैं उसके बोलते हैं इंटीग्रेटर, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट क्या है, इंटीग्रेटर। सेकंड कंपोनेंट क्या है, कंपैरेटर। और थर्ड कंपोनेंट तो आप देख सकते हो एंड गेट है, एंड गेट में एक इनपुट आपका कंपैरेटर गया है और एक इनपुट आपका क्लॉक है, ठीक है। तो ये जो एंड गेट है ये 1 0 देगा, डिपेंड करेगा कंपैरेटर के आउटपुट पे, क्योंकि क्लॉक तो हमेशा अप्लाई है, ठीक है। अगर ये एंड गेट 1 देता है तभी ये आपका बाइनरी काउंटर काउंट करेगा, अदरवाइज ये काउंट नहीं करेगा। जब बाइनरी काउंटर काउंट करेगा तो बाइनरी काउंटर कहाँ से काउंट करता है, 0 0 0 0 1 लाइक दैट, 1 1, जैसे 0 0 0 होता है, फिर 0 0 1 0 0 1 0 लाइक दैट है। और उस आउटपुट को ये लैच कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो ये 4 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे वर्क करता है आइए समझते हैं। तो हमारे इंटीग्रेटर के पर दो इनपुट दिया है, एक तो आपका जो इनपुट लगाए हो एनालॉग इनपुट, और दूसरा एक भी रेफरेंस वैल्यू, नेगेटिव भी रेफरेंस वैल्यू, ठीक है। तो कैसे इस पे वर्क करता है, लेट अस कंसीडर। पहले हम इनपुट लगा रहे हैं अपना एनालॉग इनपुट, ठीक है, इनपुट अप्लाई कर दिए, पॉजिटिव एनालॉग इनपुट अप्लाई किए। तो टर्मिनल आपका क्या है, ये निगेटिव टर्मिनल पे आप इनपुट अप्लाई किए हो, तो जब पॉजिटिव किए तो करंट यहाँ से फ्लो करना चालू होगा और इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करके ये आउटपुट पे आएगा। तो आपको पता है कि जब कैपेसिटर के क्रॉस करंट फ्लो करता है तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्ज, कितना वैल्यू मैक्सिमम स्टार्ट चार्ज होगा, भी ये वैल्यू जितना ये इनपुट आपने अप्लाई किया है, ठीक है। और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, इंटीग्रेटर का आउटपुट निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि आपने निगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वैल्यू लगाया। तो जिस जिस टर्मिनल पे आप जिस टर्मिनल पे आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो उसी टर्मिनल का साइन आउटपुट पे शो करता है। तो निगेटिव टर्मिनल पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया भी ये पॉजिटिव, तो निगेटिव आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर निगेटिव आउटपुट आया है, और इस कंपैरेटर की बात करते हैं। कंपैरेटर में भी दो इनपुट है, एक निगेटिव इनपुट और एक जीरो इनपुट। तो इस कंपैरेटर के लिए सबसे ज़्यादा इनपुट किस पे अप्लाई है, इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल में जीरो, क्योंकि निगेटिव तो
लेस देन होगा 0 से ना, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव वाला ज़्यादा इनपुट हो गया, तो ये कंपैरेटर पॉजिटिव आउटपुट देगा। ठीक है, जब ये कंपैरेटर पॉजिटिव आउटपुट दिया तो एंड गेट पे पॉजिटिव और क्लॉक पर सप्लाई होगा, तो एंड गेट आपका पॉजिटिव दे देगा आउटपुट, तो काउंटर विल स्टार्ट। ठीक है, काउंटर स्टार्ट काउंट करना स्टार्ट कर देगा। सपोज 000 पे है तो 001, फिर ऐसे जब तक ये भी अप्लाई रहेगा तब तक काउंटर स्टार्ट रहेगा, काउंट करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एंड गेट पे आउटपुट पे पॉजिटिव साइन मिल रहा है, तो ये काउंट करता रहेगा। सपोज ये 00 से स्टार्ट हुआ 111 तक गया, जब 111 तक गया तो आप देख सकते हो कि आपका जो बाइनरी नंबर है फिर अगेन स्टार्ट हो जाएगा 00 पे। क्या होता है काउंटर पे, 00 स्टार्ट होता है 1 होता है फिर 00 जाता है, तो उस टाइम को बोलते हैं ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो जब अकर होगा तो आपका जो इनपुट ये स्विच है ये कनेक्ट हो जाएगा माइनस भी डिफरेंस से। ठीक है, और भी डिफरेंस की वैल्यू निगेटिव है, तो कैपेसिटर तो चार्ज हो गया फुल। तो आप देख सकते हो कि ये जो है आपका, अगर हम इसको कंसिडर करें, यहाँ से 0 से स्टार्ट था और यहाँ तक चार्ज हो गया। ठीक है, आपका कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, बट जब माइनस भी रिफरेंस लगाओगे तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें दो स्लोप मिल रहा है, माइनस वी अपन आर सी माइनस वी डिफरेंस अपन आर सी, इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल स्लोप एडीसी। ठीक है, और चार्जिंग हो रहा था डिस्चार्ज हो रहा है, तो माइनस भी डिफरेंस पे जाते ही आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा डिस्चार्ज होगा। जब तक डिस्चार्ज होगा तब तक ये निगेटिव आपका ये काउंटर काउंट करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि एंड गेट आपको पॉजिटिव दिया है। ज्यों ही डिस्चार्ज होकर आपका कैपेसिटर 0 पहुंच गया, ये एंड गेट निगेटिव देगा, यानी कि ये बाइनरी काउंटर मतलब एंड गेट का आउटपुट निगेटिव हो जाएगा, यू कैन से 0 हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं होगा, तो बाइनरी काउंटर आपका स्टॉप हो जाएगा काउंट करना, और उस आउटपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस डिजिटल वैल्यू को ही बोलेंगे आउटपुट अकॉर्डिंग टू और वी ए वैल्यू। तो दिस इज द बेसिक सर्किटरी एंड दिस इज द वर्किंग डायग्राम। ओके, सब कुछ इसमें जो मैंने बोला है वो सब लिखा हुआ है, उसको पढ़ना आप लोग है नहीं। वी एस इजक्वल टू माइनस वी अपन आर सी इंटू टी वन। ठीक है, वी एस मीन्स क्या है, ये मैक्सिमम जो आपका ये वैल्यू आया हुआ है, तो वी एस की वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, और ये सब माइनस वी रिफरेंस निगेटिव वैल्यू ऑल दोस थिंग आर गिवन। अगर टाइम है तो आप थ्योरी पूरा लिखो, अदरवाइज सर्किटरी एंड वेव डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये देख लो, तो टाइम टोटल कितना लग रहा है, T1 प्लस T2। ठीक है, T1 प्लस T2। सेकंड क्या है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसको सर्किटरी को समझाते हैं आपको, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हमें सर्किटरी को समझने की जरूरत है। देखो क्या हो रहा है, सक्सेसिव में क्या हो गया, एनालॉग इनपुट आप दे रहे हो। ठीक है, और एनालॉग इनपुट कंपैरेटर है, कंपैरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है दोनों टर्मिनल को, जो ग्रेटर होता है वो उसकी उस साइन को ये आउटपुट देता है। ठीक है, तो वी ए इनपुट और वी डी कहाँ से आ रहा है, इसको शो करते हैं, कंपैरेटर है, यहाँ पर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर डैक है, उससे आउटपुट रजिस्टर है, उससे आउटपुट होगा, फिर वो उस आउटपुट के अकॉर्डिंग एनालॉग आउटपुट जनरेट होगा, और उसको डिफरेंस में यहाँ पर हमने कंपेयर किया एनालॉग इनपुट से। जब तक आपका वी ए ग्रेटर देन वी डी होगा तब तक क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ये सक्सेसफुल काउंट करता रहेगा। ठीक है, काउंट करेगा, ये स्टार्ट अप कन्वर्जन हो जाएगा, और ये काउंट करता रहेगा। ठीक है, जब ही काउंट करेगा कैसे, 100 है तो 1100 11 100 ऐसे काउंट करेगा। ठीक है, क्योंकि वन को एक वन को नेक्स्ट वाले को वन कर देगा, जो ही वी ए लेस देन वी डी होगा ये 1100 को 010 कर देगा, जैसे कि यहाँ पर होगा। चलो इसमें हम नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में इसको कवर करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा कवर करने में। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक दैट एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।